With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्लांटी का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास किंगडम प्लांटी है, इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है हमारे पास? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ की ट्राई कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज़म्स को, यानी ज़िंदा जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ऐसे ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया जाए, उनकी ग्रुपिंग इस तरह से की जाए कि वो ग्रुप्स जो है वो उनकी सिमिलैरिटीज़ को भी ज़ाहिर करें, उनकी डिससिमिलैरिटीज़ को डिफरेंट लेवल्स पे उनकी डिससिमिलैरिटीज़ को भी क्या करें, रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, उनकी भी अक्कासी करें। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, उसमें क्या कहते हैं, द ग्रुप्स वर सपोज्ड टू फोरशैडो द ग्रुप्स वर सपोज्ड to foreshadow the natural relationship among living organisms and their mode of origin। ठीक है, इसमें हम क्या बताते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसमें ज़िंदा जानदारों के, ठीक है, जिसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा जानदारों के रिलेशनशिप के लिहाज से, ठीक है, किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है ज़िंदा जानदारों की, उनके रिलेशनशिप के लिहाज से उनकी ग्रुपिंग की जाती है। और फिर इस तरह से ग्रुप बनाने के बाद उनका ओरिजिन, यानी वो कहाँ से निकले हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका एंसेस्टर क्या है, वो कहाँ से निकले हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की ग्रुपिंग को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, ज़िंदा जानदारों के लिहाज से ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, ज़िंदा जानदारों के आपस में रिलेशनशिप के लिहाज से ग्रुप्स बनाते हैं, और उनका ओरिजिन, यानी वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, इस तरह से जो ग्रुपिंग की जाती है, इस लिहाज से जो ग्रुपिंग की जाती है, उसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये सिस्टम है, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली क्या है हमारे पास, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल का क्या मतलब होता है कि एक ही जगह पर रहते हैं, ये मूव नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स हैं, किंगडम प्लांटी की करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉन मोटाइल हैं, ये मूव नहीं करते। ठीक है, एक ही जगह पर रहते हैं, मूव नहीं करते। दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा दे अराइज फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरा प्लांट जो हमारे पास बनता है, इसमें किंगडम प्लांटी में जो प्लांट बनता है पूरा, वो किससे डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो से डेवलप होता है। ठीक है, वो एम्ब्रियो जो है वो क्या बनाता है, एक पूरा प्लांटलेट या पौधा बना देता है। ठीक है, फिर उसके अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मैनी सेल्स से मिलके बने होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और इनकी जो सेल वाल होती है, ठीक है, इनमें जो सेल वाल पाई जाती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनकी सेल वाल किंगडम प्लांटी में जितने भी होते हैं, उनकी सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तमाम के तमाम जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो सेल वाल होती है, उसमें क्या होता है, वो किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। अब हमारे पास उन्होंने एक एवरेज बताई है कि कितने जो नॉन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की हमारे पास, 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 हमारे पास क्या हैं, नॉन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। अब जो हमारे पास किंगडम प्लांटी है, ठीक है, किंगडम प्लांटी को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किंगडम प्लांटी को क्या किया गया है, दो मेजर ग्रुप्स में, कैटेगरीज में, दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास हैं ब्रायोफाइट्स, दूसरे हमारे पास हैं ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स अब क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। अब वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, तो इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, वो नहीं पाए जाते।
ठीक है। और ट्रैकियोफाइट्स अब क्या होते हैं, ट्रैकियो का मतलब होता है नालियाँ, फाइट्स फाइटा होते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, यानी इन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। जाइलम जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है और फ्लोएम किस चीज़ में यूज़ होता है, वो फूड की ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। तो इनमें हमारे पास जो वेस्कुलर सिस्टम है यानी जाइलम और फ्लोएम है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ट्रैकियोफाइट्स में। तो ये इनका मेन डिफरेंस है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, जबकि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इन ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स की कुछ आगे जो है वो सब डिविजन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास किंगडम था प्लांटी, उसके मेजर डिविजन्स हैं यानी ग्रुप्स हैं ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। और इसकी आगे सब डिविजन्स हैं ब्रायोफाइट्स की भी और ट्रैकियोफाइट्स की भी। ब्रायोफाइट्स की अगर सब डिविजन्स को देखें तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं हिपैटिकोप्सीडा, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास सब डिवीजन कौन सी है, हिपैटिकोप्सीडा, जिसको हम कॉमन नेम क्या है उसका, लिवर वॉर्ट्स, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, लिवर वॉर्ट्स है। तो दूसरी जो हमारे पास सब डिवीज़न इसकी आती है ब्रायोफाइट्स की, वो है ब्रायोप्सीडा, ठीक है। प्सीडा जो है वो सबके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। हिपैटिकोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा का कॉमन नेम क्या है, मोसिस, इनको मोसिस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो थर्ड सब डिवीज़न है वो कौन सी है, एंथोसिरोप्सीडा, ठीक है, एंथोसिरोप्सीडा, और इसका कॉमन नेम क्या है, हॉर्नवॉर्ट्स। तो ये सब डिविजन्स किसकी हैं, ब्रायोफाइट्स की हैं, हिपैटिकोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा, एंथोसिरोप्सीडा, ठीक है। आगे इसी तरह ट्रैकियोफाइट्स की भी कुछ सब डिविजन्स हैं। तो इनमें पहली कौन सी आती है, साइलोप्सीडा, इसका कॉमन नेम है विस्क फर्न, ठीक है, विस्क फर्न। और सेकंड है लाइकोप्सीडा, इसका कॉमन नेम है क्लब मोस। नेक्स्ट आ जाती है स्फिनोप्सीडा, इसका कॉमन नेम क्या है, हॉर्स टेल। फिर आ जाती है हमारे पास टीरोप्सीडा, टीरोप्सीडा का कॉमन नेम क्या है हमारे पास, फर्न सीड प्लांट्स, ठीक है। इसकी 3 सब डिविजन्स हैं ब्रायोफाइट्स की, और ट्रैकियोफाइट्स की कितनी सब डिविजन्स हमारे पास मौजूद हैं, 4 सब डिविजन्स हैं, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा एंड टीरोप्सीडा, ठीक है। और ये इनके क्या हैं, कॉमन नेम्स हैं। अब जो हमारे पास टीरोप्सीडा है, इस सब डिवीज़न की मज़ीद आगे 3 क्लासेस हैं, ठीक है। टीरोप्सीडा की 3 आगे क्लासेस हैं। पहली है फिलिसीनी, ठीक है, क्लास फिलिसीनी। सेकंड वन है जिम्नोस्पर्मी एंड द थर्ड वन इज़ एंजियोस्पर्मी, ठीक है। जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी और फिलिसीनी, ये हमारे पास क्या है, टीरोप्सीडा की आगे 3 क्लासेस हैं। फिलिसीनी का कॉमन नेम क्या है हमारे पास, फंस। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेकेड यानी सीडेड प्लांट्स होते हैं, नेकड सीडेड प्लांट्स होते हैं। इनमें सीड्स जो है वो कवर नहीं होता बल्कि क्या होता है, नेकड होता है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं बनते, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज थी, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की मजीद आगे सब डिविजन्स हैं, हिपैटिकोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा एंड एंथोसिरोप्सीडा। और ट्रैकियोफाइट्स की 4 हैं, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा एंड टीरोप्सीडा। और ये आगे इसकी क्या हैं, क्लासेस हैं टीरोप्सीडा की, ठीक है, 3 क्लासेस हैं। तो ये आज हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन यहीं तक था, आज का लेक्चर किंगडम प्लांटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो डिवीज़न हमारे पास है ब्रायोफाइटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।